जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सत्य बहुमत पार्टी लगातार इससे दूर अपनी जो उनकी जो गतिविधि है उसमें लगी हुई है, लगातार लोगों को समझाने में लगी हुई है कि आखिर सच्चाई क्या है और सत्य जो बहुमत है वो क्या है। हम सीधे जानते हैं सत्य बहुमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी से कि आखिर वो इस मुहिम को कब से चला रहे हैं और आखिर वो उनकी जो टारगेट है वो क्या है। जी सर। जी धन्यवाद गुलजार जी, आप सभी को नमस्कार मेरा। तो सत्य बहुमत देखिए, एक जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है सरकार बनाने की, उसका विकल्प है। वर्तमान राजनीति के अंदर सरकार सांसदों के बहुमत से बनती है, जिसमें खरीद फरोख्त, साठगांठ, भ्रष्ट समझौते, अपराधियों, बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों को टिकट देकर उनको जितवाया जाता है। सत्य बहुमत उसका विरोध करते हुए उसकी राजनीतिक विचारधारा ये है कि सांसदों के बहुमत से सरकार नहीं बनकर मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी। यानी जिस पार्टी को एक सिंबल के ऊपर या एक सिंबल के ऊपर सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, भले ही उसके सांसद कम है या ज़्यादा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाले को हम बहुमत मानेंगे और सरकार बनाने का अधिकार देंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ, आज की राजनीति में आप जीते हुए 272 सांसदों से या इससे अधिक सांसदों के बहुमत से, उनके समर्थन से आप सरकार बना सकते हो। मान लो दो पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं, एक पार्टी ने 300 सांसदों का समर्थन लिया या 300 सांसद उसके जीते, लेकिन उसके पास कुल वोट 45 लाख हैं। अब दूसरी पार्टी के पास में 243 सांसद हैं, लेकिन उनके पास कुल वोट 55 लाख हैं। अब आप ही मुझे समझाएं कि प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? जिसके पास सांसद ज़्यादा है या वोट कम है, या जिसके पास सांसद कम है लेकिन वोट अधिक है। सत्य बहुमत का सीधा सीधा मानना यह है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है उसको बहुमत मानकर हम सरकार बनाने का अधिकार देंगे। उससे क्या होगा कि ये भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को टिकट देना बंद हो जाएगा, टिकट की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी, झूठे भाषण नारे जो लगाते हैं वो बंद हो जाएंगे। आपको एक वाकई एक कल्याणकारी परोपकारी काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी ये सरकार बनेगी। तो हम इस राजनीति जी चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो सबसे ज्यादा जिसके पास वोट है उसको सरकार बनाने का जो है मौका मिलना चाहिए, वो इसकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन जो मौजूदा हालात जो हम देख रहे हैं वो इसके बिल्कुल भी ठीक विपरीत है। एक जो वोटर है वो चुनाव एक अपने कैंडिडेट को चुन के भेज देता है, वो एमपी बन गया, विधायक बन गया। अब पता लग रहा है कि जो ऊपर जो है जाके सरकार बन रही है किसी और पार्टी की, तो जो दूसरे स्टेट में भी हम देखने को मिल रहा है, देश में भी देखने को मिल रहा है। तो इसको आप कैसे इस चीज को भेदेंगे, पब्लिक को कैसे समझा रहे हैं? भाई देखिए गुलजार जी, ये जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, आज के दिन ये राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ नेताओं के भरोसे है। इसमें मतदाताओं का, नागरिकों का कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये तो थोड़ी जागरूकता तो मतदाताओं में भी आनी पड़ेगी। मतदाता चाह रहे हैं जब तो ये काम चल रहा है ना। इसके जिम्मेवार तो मतदाता भी है, जिसको ये जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ये उसी पार्टी को वोट देते हैं, उसी राजनीतिक व्यवस्था को वोट देते हैं और फिर उसी की बुराई करते हैं, उसी की आलोचना करते हैं। तो उसका समाधान चाहिए ना। हमने तो आपको समाधान दिया, हमने आपको विकल्प दिया। अब विकल्प के रूप के अंदर अगर आपको समझ में आता है तो इस बात को मानो। अगर इसमें कोई सुधार करना चाहते हो, सुझाव देना चाहते हो तो वो बताओ। लेकिन ना तो आप कोई इसको मानोगे, ना सुझाव दोगे और ना इसको समर्थन दोगे, फिर तो इसका रास्ता यही है कि भाई आपस में जैसे चल रहा है चलेगा। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका मतलब हमने स्वीकार किया हुआ है, हम भ्रष्ट राजनीति को ही समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसा आप जो ये मुहिम चला रहे हैं सत्य बहुमत की, आप लगातार लोगों से भी मिल रहे हैं, वोटर जो होते हैं उनसे भी मिलते हैं, आप नेताओं से भी मिलते हैं, उसमें अलग अलग पार्टी के लोग भी होते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? क्या उनको समझ में आती है बात? नहीं, देखिए उसका रिएक्शन ये है, प्रतिक्रिया के रूप में किसी ने भी आज तक पिछले 15 सालों के अंदर मैं जिन जिन से भी मिला, जहाँ भी मेरी डिबेट हुई, जहाँ भी मैंने चर्चा करी, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया सत्य बहुमत का। सबने कहा जी कि आपका विचार बिल्कुल सही है। लेकिन ये हमारे देश का या हमारा दुर्भाग्य है कि ज़्यादा खुल के लोग इसके समर्थन में इसके नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? वो कोई ना कोई अपना स्वार्थ है, अपने समाज की चिंता नहीं है, उनको अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता नहीं है, वो देश की तो चिंता की बात ही छोड़ दो। तो अब ये क्या है क्या नहीं है देखिए, लेकिन एक समय आएगा जिसमें उसको आपको सत्य बहुमत को समझना पड़ेगा। क्योंकि सत्य बहुमत देखिए, मैं आखिरी में ये बोलता हूँ कि ये घाटे का और हारने का विचार नहीं है,
एक लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था में सत्य बहुमत के सिवाय अगर कोई रास्ता है तो आप हमें बताओ। मेरे विचार से और कोई विकल्प लोकतंत्र के अंदर है नहीं। जब आपने चुनाव करवाया तो सबसे ज्यादा वोट वाले का बहुमत होना चाहिए ना। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई, अभी कहा कि लोकतंत्र की जो बात, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लेकिन बहुमत का जो जिक्र है वो संविधान में इस तरह की कोई चर्चा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्या? मेरी जानकारी के हिसाब से कोई संविधान, कोई कानून, कोई एक्ट नहीं है। मैंने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें मैंने पूछा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे चुनाव होने के बाद 272 सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी, ऐसा कहाँ है? तो जहाँ जहाँ भी मैंने लेटर लिखे आरटीआई के, चुनाव आयोग ने तो कहा जी कि ये इंफॉर्मेशन का, सूचना का ही विषय नहीं है। तो सूचना का विषय नहीं है तो कानूनी विषय है। उन्होंने फाइल मेरी बंद कर दी। सेक्रेटरी राज्यसभा को मैंने चिट्ठी लिखी इसी के बारे में, तो उन्होंने कहा जी इसका जवाब लोकसभा सेक्रेटरी देगा। लोकसभा सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी तो वो बोलता है जी कि इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर देगा। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर बोलते हैं इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड इंफॉर्मेशन देगा। वो एक दूसरे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर घुमाते घुमाते 6 महीने निकाल दिए और लास्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू होते होते सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के पास वो चिट्ठी गई और उन्होंने ये जवाब दिया। ये तो चुनाव होने के बाद में एक लाइन का जवाब था उनका कि ये तो राष्ट्रपति महोदय का कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिशन, अंग्रेजी में लिखा। कन्वेंशन का मतलब परंपरा और उनका विवेक के ऊपर, बस ये है। तो फिर चुनाव ही क्यों करवा रहे हो? तो कुल मिला के ये माना जाए कि जो सत्य बहुमत का जो आप लोगों का जो एजेंडा है, जो आपकी जो थीम है, जिस पर आप काम कर रहे हैं लगातार, वो नेताओं के सबके समझ में तो आती है, लेकिन उस पर चलना कोई नहीं चाहता। उनको मालूम है कि बाद में सरकार कैसे बननी है जी। तो अब जो माना जाए, अब आप आगे की, अब आप लोकसभा चुनाव अब आ रहे हैं, आप उसको क्या इस बार आप आगे बढ़ रहे हैं इस बार इलेक्शन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने इस विषय को जब और नेताओं ने और राजनीतिक जो जिनका नेता लोग हैं, पार्टियां हैं, जब इन्होंने इसको नहीं दिया, ध्यान दिया इस बात के ऊपर, हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर हमने 5-6 साल पहले एक राजनीतिक पार्टी बनाई सत्य बहुमत पार्टी के नाम से, और हम पिछले चुनावों के अंदर थोड़े थोड़े कई जगह चुनाव में भाग लेते रहे। फिर हमने ये विचार किया कि भाई नहीं, ये हमारे पास तो ज़्यादा धन, ज़्यादा सामर्थ्य शक्ति है नहीं, तो हम फिर 2024 के एक चुनाव के अंदर हमने केंद्रित किया अपने विचार को कि भाई दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर हम लोकसभा का चुनाव में नामांकन भरेंगे, जिसमें मैं स्वयं प्रत्याशी बनूंगा। और लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, कुछ लोग जो हमारी ताकत है उसके बीच में सब लोगों को हैंडबिल अपने बांट रहे हैं, और हमारे पास तो ज़्यादा पैसा है नहीं। लोग समर्थन दें, सहयोग दें, वोट दें, और उसके बाद में ये बदलाव करके चांदनी चौक में जीत के देख लेना किस तरह से पूरी भ्रष्ट राजनीति में हड़कंप मचता है। हड़कंप मचता है। तो ये हैं सत्यदेव चौधरी, जो बता रहे हैं किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था है देश की, उसमें बदलाव की बेहद ज़रूरत है। जो वोटर है उसका जो वोट है, उसकी वोट की वैल्यू होनी चाहिए, सरकार उसी की बननी चाहिए जिसके पास बहुमत जो है वोटों का बहुमत हो, जिसके पास वोट ज़्यादा हो, सरकार उसकी बननी चाहिए। अब देखने वाली बात ये कि उनकी जो प्रक्रिया है, सत्य बहुमत पार्टी का जो थीम है, जो इनकी एक लाइन है, वो आगे किस हद तक जो है लोकतंत्र के अंदर जो अपनी सरकार बनेगी वो कहाँ तक उसके ऊपर कारगर साबित होती है, या फिर इनकी जो सत्यदेव चौधरी की जो लड़ाई है वो लगातार ऐसे ही लड़ती